भाई राजनीति करवा आयो हूँ, कोई कांदा बेचवा थोड़ी आयो हूँ। भाई साहब मनाई की तन काई चीज चाहिए। मैं भाई साहब आजादी चाहिए। काई कारण रहियो कि कांग्रेस पार्टी ने अब छोड़ आरएलपी में आएगा। तो वो जग जाहिर है जनता तियां दुखी होगी कि नवा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो भी आरएलपी का बराबर चुनाव कौन लड़ पावे। जाट समाज के अध्यक्ष राजाराम जी भइल कई बड़ा स्तर का आरोप लगाए कि हनुमान जी बेनीवाल नशो करया करे, हनुमान जी बेनीवाल लड़कियों बातें करया करे। तो राजा राम जी समाज ने खराब करवा को काम करे। कहीं अभी भी कांग्रेस पार्टी में इंटरनली दो गुट है। सच सच बता दो दो को क्योंकि नहीं चार गुट है। दो तो छोटा बोलो थे। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। राम राम सा जल को मारवाड़ में आपरो स्वागत है। मैं आप देख रहे हो कि थोड़ा दिन पहले मैं इंटरव्यू लियो जगह नावा कुचामन का आरएलपी युवा नेता जगह कांग्रेस में था, कांग्रेस की पार्टी में। लेकिन अब भी राम निवास जी पोषक आरएलपी में आ चुका है। आरएलपी के बाद में पहलो साक्षात्कार या इंटरव्यू ले रहे हैं। राम निवास जी ने पूछा कि काई कारण है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ आरएलपी में आए, क्योंकि राम निवास जी पोषक का जगह परिवार है पूरा परिवार है जो कांग्रेस पार्टी में। मतलब काई कारण रियो एडी काई स्थिति परिस्थितियां बनी कि राम निवास जी पोषक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ आरएलपी आनो। राम राम साहब। राम पोषक राम जी। साहब सब पहले ये सवाल है कि मतलब काई कारण रियो कि कांग्रेस पार्टी ने आप छोड़ आरएलपी में आएगा। कहीं कांग्रेस पार्टी आपने तवज्जो देना बंद कर दियो कि राम निवास जी पोषक फ्री कर दो, राम निवास जी पोषक एक वजह में आरएलपी में आएगा। नहीं नहीं देखो, आरएलपी माबा को रीजन हो को नहीं हो कि कोई कांग्रेस में वेटेज कम हो गो या कोई और चीज। मन लड़बो पसंद है। और अगर लड़बा का तौर पर अगर आप राजस्थान में और हिंदुस्तान में दूसरो नेता देखा तो भी को नाम हनुमान बेनीवाल है। अगर न्याय की बात चले और कोई लोगन वो गांव में बैठे और आखिरी छोर को डोकरो भी आ कह सके कि अगर ये हिंदुस्तान में कोई न्याय दिला सके या माँ की खातिर कोई लड़ सके तो वो एक ही आदमी है, हनुमान बेनीवाल। तो आप देखो किसान परिवार हूँ आवा और कटे ना कटे मन या साल भरू या एहसास हो रही हो कि अपन शायद स्थान बदल लेना चाहिए। बी को रीजन कोई वेटेज को और कोई ये चीज़ों को नहीं, क्योंकि देखो मन मेहनत करनी है। और कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें प्रोटोकॉल है, अध्यक्ष जी से बात करो, फलाने जी से बात करो, वो अपन कौन चाहिए। अपन फ्रीडम चाहिए। और मैं बेनीवाल जी हूँ, जब पहली बार मिलो तो भाई साहब मनाई क्यों कि तन काई चीज चाहिए। मैं भाई साहब आज़ादी चाहिए। तो क्यों आज़ादी है आजू तारे जिया इच्छा हुए भी क्षेत्र में काम कर और मारी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर मिलूँ। तो पोषक साहब आप कह रहे हो कि मन लड़ाई चाहिए या मन संघर्ष करनो। कहीं कांग्रेस पार्टी में संघर्ष को नहीं, क्योंकि जब मैं पहले इंटरव्यू लियो तो आप वो सवाल करियो। आप मैं क्यों आप आदर्श किन मानो तो आप जवाब दियो सचिन पायलट। आप सचिन पायलट ने आदर्श मानता, सचिन पायलट के पद चिन्ह और विचारधारा में चलता। लेकिन आज आप बता रहे हो हनुमान बेनीवाल। कहीं कांग्रेस पार्टी में संघर्षशील नेता को नहीं भाई, तुम विधायक हरीश जी चौधरी, गोविंद सिंह जी डोटासरा, सचिन जी पायलट, मुकेश जी भाकर, अभिषेक जी चौधरी, मतलब काई कारण दियो क्योंकि आप तो सचिन पायलट के बड़ा करीबी हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने छोड़ आरएलपी में आएगा। देखो हर विधानसभा की और हर जिला की इक्वेशन अलग हुआ है। हर एक विधानसभा या एक जिलो एक विचारधारा में कदी कौन चाले। हर एक विधानसभा की और एक जिला की अलग इक्वेशन रहे बी का हिसाब वो चुनाव लड़ी जाए। तो मन अता दिन या एहसास हो तो या मन हमारी खुद की या फीलिंग ही कि भाई आप कांग्रेस में मजबूत हो सका वो हो सका, पर मैं साल भर धरातल पर जब काम करो तो मन एहसास ये हुआ कि लाइन तीसरी खींचनी पड़ी। और ई वास्ते तीसरी लाइन की खातर हनुमान जी बढ़िया ऑप्शन को नहीं। आज 36 बिरादरी है। बी के लिए अगर सड़कों पर लड़ाई लड़वाड़ो आदमी है तो वो एक ही आदमी है नागौर को सांसद। ई वास्ते यहाँ मन में एक ही इच्छा ही कि आप एक संघर्षशील आदमी का करना चाला, एक न्याय का योद्धा कन चाला जो एक आम जनता की आवाज बनने निकले। पोषक साहब ने आपने कौन लाग रहा जगह भी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का जगह वर्तमान सांसद है उमेद राम जी बेनीवाल। हम्म, बाने भी हनुमान जी बेनीवाल नेता बनाया। हम्म, जगह भोपालगढ़ पूर्व विधायक का हम्म। पुखराज जी घर बाने भी हनुमान जी बेनीवाल बनाया। लेकिन आपने लागे को नहीं हनुमान जी बेनीवाल नेता बनावे और छोड़ जा रहे आपने तो कौन लगे आपने नेता बना दिया, आप हनुमान जी बेनीवाल ने छोड़ जा रहे हो। नहीं देखो बस सबका अलग अलग विचार है भाई कहीं साबू छोड़ गया। पर देखो यहाँ है कि अगर आदमी लड़बड़ हुए ना तो बिन ज्यादा स्थान बदलवा की जरूरत कौन पड़े। और जको आदमी अगर कोई के पास है या
धोख लगा राजनीति करबो चाहो तो उससे कभी का मन में कई चीज है अपन लड़ाई लड़वाड़ा आदमी है तो आपने ये चीज में ज्यादा कोई फर्क कौन पड़े। आगामी नगर निकाय और पंचायत समिति का चुनाव भी आ रहा है, हालांकि फिक्स कोई डेट आई को नहीं है। जब भी चुनाव हुई कहीं आरएलपी कुछ धरातल मत लड़ी या कांग्रेस या बीजेपी दोनों मायनू एक पार्टी में गठबंधन करी। नहीं, पंचायती राज और निकाय चुनाव आरएलपी खुद चुनाव लड़ी, ना तो कोई कांग्रेस का गठबंधन नु लड़े ना बीजेपी नु नहीं, लड़े। आपकी टक्कर कौन सी रही, मतलब आरएलपी की टक्कर कांग्रेस रही या बीजेपी? अटे नावम हाँ, आप कुछ अटे दोनों फ्री है, जनता का हिसाब वो दोनों फ्री होगी क्योंकि देखो अठांगा विधायक जी वर्तमान मान लो चाहे पूर्व मान लो विरासत की राजनीति मिलेड़ी है और ना जीवन में आपको कोई अगर खड़ा और मंच पर आके दे कि मैंने आप लोगों के लिए ये संघर्ष किया है, विकास गिनावे कि विकास करवा दियो, तो विकास तो यहाँ है कि जो अठू जनता चुनर भेजे तो वो भट्टाचार कहीं कॉपी बरसी की आपकी बिन जनता के बीच में काम तो करना ही पड़ी। अगर भी काम न बे प्रेजेंट कर कह रहे हैं कि मैं आपका विधायक हूँ मैं आपके लिए ये लेके आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। आज अटे बात चले मैंने आपके लिए वो विकास करवाया, विकास सिर्फ पीसा को हुए नाम और वो भी सिर्फ दो परिवार में। ये दो परिवार बे है कि आज अगर टैक्स की बात चले तो नाम हम दो टैक्स लागे, एक तो मांगे सरकार लेवे और एक मांगे स्थानीय एमएलए लिया करे, तो वो जग जाहिर है जनता तिया दुखी होगी कि नावा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो भी आरएलपी का बराबर चुनाव कौन लड़ पावे। पोषक साहब आपने कौन लागे, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एडी रही है, जका भी विधायक रहा है, राजस्थान सरकार में मंत्री रहा है, चाहे पूर्व में देख लो चाहे वर्तमान में देख लो, लेकिन विकास की स्थिति क्या है, करीबन 2.5 साल हो चुके हैं और कुचामन ने शिक्षा नगरी के और एक शिक्षा नगरी में देखता विकास तो जोरदार होना चाहिए। ये तो देखो घर भरबाम लाग रहा है, विकास हुई है पर आ दो घर को ही विकास हुई है, जनता को विकास को नहीं हो। जनता तो आज भी नावा विधानसभा की त्राईमाम कर रही है, ना तो देखो ढंग की एजुकेशन, और अगर नशा की बात करा तो शाही राजस्थान का जिला में सब एक नंबर जिलो माको आवे नशा के माइन। आदरणीय माका एमएलए साहब की देन दुनिया की, अगर कोई का छोटी मोटी दिक्कत हुआ तो आज जो हमारे सामने रूबरू करवा देंगे कौन कतारी पहले हुए। सबूत है आपको? अरे यार भाई राजनीति करवा आया हूँ, कोई कांदा बेचवा थोड़ी आया हूँ कि बात कर दी कि 12 रुपया का भाव है आपा तोल माव कर निकल गया। राजनीति करनी है तो ईमानदारी और नैतिकताओं करो। आज मैं भी नेताओं जुड़े हूँ जका की बात ही ईमानदारी शुरू हुए। आज राजस्थान नहीं पूरा भारत में एक यान को नेता है जगह पर दाग नहीं लगा सके कि वो आदमी आपकी जनता ने बेच रहा है। आप दाग लगाने की बात कर रहे हो। हाँ, थोड़ा दिन पहले जगह भी जाट समाज का अध्यक्ष राजाराम जी मील कई बड़ा स्तर का आरोप लगाए, भाई हनुमान जी मत लगाए कि हनुमान जी बेनीवाल नशो करया करे, हनुमान जी बेनीवाल लड़कियों बातें करया करे, हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में ही अध्यक्ष बने, कई प्रकार का बड़ा आरोप जगह राजाराम जी मील लगा, कितनी सच्चाई भाई लगा रहे आरोप? राजा राम जी माँ के समाज का वरिष्ठ आदमी है और अध्यक्ष कौन बनाया देखो, मैं तो आज तक जब पैदा हुआ ने जब आई सुनी के अध्यक्ष है, ना तो मैं चुनाव देखा और ना करना और देखो। ये है कि संगठन तो कोई आज बनार भी को अध्यक्ष बन जाओ, वो तो जाट क्यों ऑल इंडिया पूरा का बन जाओ कौन मना करे। पर आरोप लगाबा ये है कि आरोप लगाबो इजी है पर बिन प्रूफ करबो बहुत बड़ी बात है। और राजा राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी वो कर दियो वो कर दियो, और वे शायद एक आप भी की कि मेरी लड़कियां बच्चियां हैं वो दूसरी कास्ट में भी शादी कर रखी है। तो भाई साहब देखो एक बात बताऊं, परिवार और समाज जल्दी बच्ची के आप भी समाज और परिवार में रेबा लायक रहे, बड़ो आदमी बन रहा के देगा मैं मारी फलानी छोरी भी फलाना समाज में दे दी, तो शायद भी परिवार को दुर्भाग्य है कि वो आपका मुंडा अति तारीफ में आप बात कह रहे हो कि मैं हमारी बेटी ने फलानी कास्ट में दे दी। आज कोई भी माँ बाप रिश्तो ढूंढे तो आज चाहे कि मारी बेटी यान का परिवार में जावे जखा की जड़ मजबूत हुए और वो हमारे समाज को आदमी हुए, तो मैं कद भी जाऊं तो बहु आंख मिलार कह सकूँ हमारी बेटी के साथ हो खाएंगे। तो राजा राम जी समाज ने खराब करवा को काम करे, और राजा राम जी एक आदमी क्यों टारगेट कर रहे हैं। राजा राम जी ना कहनी चाहिए कि अगर समाज में तकलीफ है तो राजा राम खुद खड़े और बदलाव की खातिर खड़े हुए। वे तो उदाहरण याद दे रहे हैं कि मेरी बच्चियां दूसरी कास्ट में दी हुई है, बांगो समाज कहीं ब्लो कर सी है, वे समाज को कहीं ब्लो कर सी। हो सका आप इंटरकास्ट की बात कर रहे हो, आपने अंतर जाति जगह विवाह है, आप बेमत कहीं सुझाव देनी चाहिए, सही है बुरी है? देखो गलत है, शादी आपकी समाज में करनी चाहिए क्योंकि समाज जल्दी बच्ची जब आप भी समाज ने पाल पोस बड़ो कर। आज एक घर में बच्चों पैदा हुए बच्ची पैदा हुए
वो पगा जदी चाले ने, जद बिन माँ दूध पिलावे, बिन पालन पोषण करे जदी तो होए। तो समाज ही तो भी कोई हिस्सो है। अगर आज आप अपना टाबर को ख्याल नहीं रखा तो भी समाज को क्या ख्याल रेसी। शादी समाज में ही करनी चाहिए तो बढ़िया है। बाकी देखो कलयुग है और एजुकेशन इतनी हावी होगी कहीं पर सबका अलग अलग निर्णय है और न्यायपालिका इतनी छूट दे रखी है कि आप बोलना भी कहीं। पोषक साहब, आप पहले कांग्रेस पार्टी में, आपको परिवार लंबी टाइम कांग्रेस पार्टी में, आपने ये कौन लगी कि आपने कांग्रेस पार्टी तवज्जो देनी बंद कर दी, या आपने कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही तो आप खुद सोचो चलो कोई बात को आरएलपी पार्टी में जाओ, हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़ा? नहीं 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 नहीं, देखो कांग्रेस में तो यहाँ है कि पीढ़े हुआ और काम करना है। और मैं शायद आरएलपी तो हाल मन ज्वाइन करे 1 महीने हुए है। मैं तो वर्किंग पिछला 1.5 साल कर रहा हूँ। तो बात कांग्रेस में भी तो कर रहे हो। और वेटेज की यान की बात है कि झटक बंक खुद के घर में लड़ाइयाँ चाले, बट आप वेटेज लेर करवाई पोषक साहब अब सुनो, पोषक साहब एक पत्ता खोल दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप छोड़ रहेगा, कहीं अभी भी कांग्रेस पार्टी में इंटरनली 2 गुट है? सच सच बता दो दो को कहीं। नहीं 4 गुट है। 2 तो छोटा बोलो थे, 2 तो 2018 में कौन है। कौन सा है 4 गुट? देखो पायलट साहब है, गहलोत साहब है, डोटासरा जी है, टीकाराम जूली जी है। गुट तो आज खटे ना खटे, देखो अगर कोई राजनीति कर रहे हो और समझदार आदमी है तो बिन तो गुट नजर आ आप रहे कौन हैं। सा गुट में हो? मैं पायलट साहब के गुट में था। 4 में? हाँ, और आ कोई चीज जग जाहिर चीज है। मैं कोई छुपा राजनीति करवा मुंह को नहीं। अगर मैं पायलट साहब के साथ हूँ तो बिल्कुल आज भी दावा के साथ कह रहा हूँ कि मैं पायलट साहब के साथ हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं 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 कोई गुट नहीं था, वो नहीं था, बिल्कुल गुट है। और शायद वो गुट और भी बढ़नु है, कम को नहीं। शोषक साहब, थोड़ा दिन पहले आप वो संघर्ष बड़ो जोरदार रही, आप एक किसान क्रांति ले रहे हैं और किसानों को मुआवजो भी मिल रहा है, इस पर आप कहीं कहना चाहिए? देखो जी, बिरादरी में पैदा हुआ किसान एक जाति को नहीं, इन 36 कौम बिराजे। क्योंकि आज गांव में जो भी परिवार रहे, चाहे वो दलित परिवार है, चाहे वो जनरल परिवार है, चाहे ओबीसी परिवार है, चाहे माइनॉरिटी है, सब लोग किसान है। और किसान घर में जब बीज बुझाई करवा जावे बी टाइम लेर कटाई तक भी को समय बहुत तकलीफ भरे रहे। क्योंकि बिजाई करे बी के बाद में बिन पालनी पड़े, बी के बाद में कटाई हुए, भगवान मेहरबान हो जाए भी फसल को नुकसान भी कर दे। एक किसान यान को ये जगह की आत्मा साल में ज्यादा नहीं तो 2 बार दुख ही दुख है। तो मन खटे ना खटे एहसास हुई कि आपनु जो परिवार है किसान परिवार वो बहुत तकलीफ में है, दुखी है। ई वास्ते बी टाइम फसल को तो नुकसान हुयो, बिन लेर में एक किसान क्रांति करी। और बी क्यों आज नतीजो है कि माँ की विधानसभा में 85 करोड़ रुपए सेक्शन हुआ है। और वो अब पिछला 10-15 दिनों हर किसान के खाता में पैसा वो भी स्टार्ट होगा। और नावा का इतिहास में वो पहली बार हुई है कि नावा का किसाना ने 85 करोड़ रुपए सेक्शन हुआ है सरकार के द्वारा। और आ शायद किसाना की सब बड़ी उपलब्धि है माँ का एरिया में। क्योंकि अटे प्याज जो नावा में प्याज हुआ है वो विश्व में फेमस है। अठां को जो एग्रीकल्चर है वो बहुत डेवलप है, फिर भी ये लोग इतना पिछड़ा हुआ क्योंकि यहाँ की आवाज कोई उठाई कौन पाए। तो ये चीज न लेर मान खुशी है कि मैं एक लड़ाई लड़ी मांग भैया की खातर और आज भी खटन ना खटक बाकी वजहों में कामयाब भी हुए। पोषक साहब, आपने लाग रहे हो आप नावा कुचामन क्षेत्र में हो, और अभी जका हालात है शिक्षा का वे कुचामन में केड़ा के जोरदार है मोल माले, क्योंकि जकी नवयुवक यूथ है जो वो नशा में आ चुके हैं, आप ध्यान बता रहे हैं कि नशो खुले आम है जो कुचामन में बिक रही हो। आपने लाग रहे हो प्रशासन प्रशासन भी आप काम जोरदार कर रहे हो, पर कटना कटे जो प्रशासन ने और ज्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। देखो एजुकेशन में तो यहाँ मैं बिल्कुल ये चीज ना एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकूं कि कुचामन बिल्कुल एजुकेशन में टॉप पर है। और पूरा राजस्थान राजस्थान भी छोटो शब्द है, हरियाणा मध्य प्रदेश का भी युवा साथी है जो आर्मी की तैयारी की खातर कुचामन चूज करे। पर कुचामन में सबू बड़ी जकी तकलीफ पैदा हुई रही है लेला 4-5 साल में वह है नशा की। और नशो भी सूको नशो, एमडी चिट्टा इसमें एक अता हावी हो चुका है कि पिछला 2 महीना में 3 टाबर एक्सपायर होगा। और नाबालिग टाबर जिनकी उम्र 18 कम है। और कटे ना कटा तकलीफ है कि एक नाबालिग टाबर माँ बाप की नजर के सामने नशा की वजह जा रहे हो। तो इको कटे ना कटे जिम्मेदार तो प्रशासन है। और प्रशासन ईमानदारी काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बात सेकंड प्रायोरिटी है। पर
पुलिस आपकी नैतिकता कौन कर रही, एक नैतिकता हुए कि मैं इस चीज न ले वो कार्य कर छूं बे कौन कर पाए रहे। ठीक है पुलिसिंग है, पुलिसिंग करनी है, आप जी थाना में सीआई लाग रहे हो, अभी को काम ही पुलिसिंग को है, बड़ा अधिकारी है, डीवाईएसपी है, एडिशनल है, अभी की मॉनिटरिंग करे, एसपी सुपरविजन करे, तो वो एक अलग चैनल बनेड़ो है। पर पुलिसिंग एक्चुअल अगर पुलिसिंग है तो बा एक एसएचओ की पुलिसिंग है, क्योंकि वो भी थाना की मॉनिटरिंग वो ही कर सके। एक एसपी घनी बोल्ड है, स्ट्रोंग है, पर बा भी थाना की पुलिसिंग कौन कर सके, वो सुपरविजन कर सकती है, वो अपनी निगरानी रख सकती है, पर काम पुलिस को करनी पड़ी। और जको माका एरिया में नशो फैल रहे शायद ही के लिए पुलिस फोर्स बहुत कम है। और दुर्भाग्य है कि अठांगा जितना भी जनप्रतिनिधि है ये चीज ना लेर खामोश है, शायद इंतजार कर रहा होला कि खुद का घर में जब नशो घुसी जी दिन आवाज उठाओ। एक सवाल है पोषक साहब, आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव में कहीं त्रिकोणीय मुकाबलो रही, चुनाव विधानसभा को भी तैयारी है, चुनाव चुनाव मजा आएगा। अच्छा देख माहौल है। हाँ। देखो जनता के बीच में रेवा काम करा और घटे ना घटे बा लोगों की आवाज बनवाई कोशिश करा, जका लोग दबर आपकी आवाज को नहीं उठा पा रहे। तो त्रिकोणीय की तो बात ही को नहीं, अगर आज आप बैठ त्रिकोणीय की बात कर रहे हैं तो हाल तो 3 साल पड़े, बड़ो मजो आसी राजनीति को। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि थोड़ा दिन पहले ही रामनिवास जी पोषक काफी लंबे टाइम में कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने छोड़ आरएलपी पार्टी में आ चुका है और कह चुका है कि हमारा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को मैं सिपाही हूँ और जोरदार संघर्ष करूं और हनुमान जी बेनीवाल की बेटा लड़ाई कर। आरएलपी में लड़ाई है क्योंकि आरएलपी बहुत जोरदार पार्टी है, सोशल मीडिया पर बहुत हैवी पार्टी है और धरातल पर भी जोरदार संघर्ष कर रही है। रामनिवास जी पोषक बताए और सबू बड़ी चीज बताई पोषक साहब की कुचाउन में क्राइम और नशो अभी भी है जो हैवी है, जो जका यूथ है वो कुचामन ने शिक्षा नगरी का है, अभी भी क्राइम और शिक्षा शिक्षा है जो दोनों धीरे धीरे घटती जा रही है, ये कोई निवारण को झलको